हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल इलेक्स गुरु पर। फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग विषय के वीडियो लेक्चर सीरीज़ में यूनिट नंबर 3 हम कवर कर रहे हैं और आज इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर में अप डाउन काउंटर पर हम बात करने वाले हैं। पिछले 2 वीडियो लेक्चर में हमने काउंटर्स कवर किए हैं और उसमें हमने डिकेड और रिपल काउंटर आपको समझाया है। एग्ज़ाम में इन काउंटर्स को हम कैसे आसानी से बनाएं, इनकी वर्किंग को हम कैसे आसानी से समझाएं, इस पर हमारा मेजर फोकस है और हम उम्मीद करते हैं कि आपको वो दोनों ही काउंटर्स बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे और वो दोनों ही वीडियोस आपने देखे होंगे। अगर आप इस साल FEEE विषय की एग्ज़ाम में बैठने जा रहे हैं और अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप उन वीडियोस को ज़रूर देख लें, क्योंकि इन तीनों ही काउंटर में से एक काउंटर आप मान के चलिए कि एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। तो स्टूडेंट्स, अच्छे मार्क्स लाने के लिए बने रहें इलेक्स गुरु पर। वीडियोस आप पूरे देखें। वीडियोस पसंद आने पर वीडियोस को लाइक करना ना भूलें, साथ ही साथ शेयर करें। अगर कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है तो कमेंट करके भी हमें ज़रूर से बताएं। तो चलिए अब हम बात करते हैं आज के टॉपिक पर, जो है अप डाउन काउंटर। स्टूडेंट्स, जैसा कि नाम से हमें समझ में आ रहा है कि ये काउंटर अप और डाउन दोनों तरफ काउंट करेगा। सब कुछ नाम में छुपा होता है। नाम में अप छुपा हुआ है, डाउन छुपा हुआ है और काउंटर छुपा हुआ है। तो काउंटर है मतलब काउंट करेगा और अप भी काउंट करेगा और डाउन भी काउंट करेगा। मतलब वहाँ कुछ एक ऐसा अरेंजमेंट होगा जिस अरेंजमेंट की सहायता से ये अप काउंट भी कर सकेगा और डाउन काउंट भी कर सकेगा। काउंटर, जैसा कि अभी तक हम पढ़ते आए हैं, हम जानते हैं कि अगर मुझे एक n बिट का काउंटर बनाना है तो n बिट काउंटर के लिए मुझे n नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स की आवश्यकता होती है। ये फ्लिप फ्लॉप्स JK फ्लिप फ्लॉप हो सकते हैं, T फ्लिप फ्लॉप्स हो सकते हैं। और जब आप n फ्लिप फ्लॉप की सहायता से या n बिट काउंटर बनाते हैं तो उस काउंटर का जो काउंट होता है वो काउंट 0 से लेकर के 2 टू द पावर n-1 तक होता है, जहां n नंबर ऑफ बिट्स या नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स है। जैसे 3 बिट काउंटर की अगर हम बात करें तो 3 बिट काउंटर में आप जब काउंटर को डिज़ाइन करेंगे तो आपको 3 फ्लिप फ्लॉप की आवश्यकता होगी और इन 3 फ्लिप फ्लॉप के साथ में हमारा जो काउंट होगा वो काउंट 0 से लेकर के 2 टू द पावर 3 -1 तक जाएगा। मतलब 8-1 जो कि 7 होगा, 7 तक जाएगा। इतना हम जानते हैं। और ये जो 0 से 7 है, इसको अगर हम स्टेट्स की फॉर्म में बात करें तो काउंटर कितनी स्टेट में जाता है? टोटल 2 टू द पावर 3 या 2 टू द पावर n स्टेट्स में जाता है। और यहाँ पर ये स्टेट्स कितनी हो जाती है? 8 स्टेट्स हो जाती है। तो स्टूडेंट्स, ये तो काउंटर का बेसिक हो गया। क्योंकि आपको तीनों ही काउंटर या ऑब्जेक्टिव टाइप में कुछ क्वेश्चन अगर कभी पूछा जाएगा तो इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव टाइप में बन सकता है, या प्रैक्टिकल एग्जाम में वाइवा में भी आपसे इस तरीके का कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये तो हमारे बेसिक्स हो गए। अब हम जब अप और डाउन काउंटर की बात कर रहे हैं तो हमारा काउंटर कुछ ऐसा होगा जिसमें वो अप भी काउंट करेगा। अप काउंट करेगा मतलब काउंटिंग 0 से स्टार्ट करके 0, 1, 2 इन स्टेट्स को लेते हुए वो n-1 तक टोटल n स्टेट्स में काउंट करेगा। अगर डाउन काउंटर की बात करें तो वो n-1 स्टेट से n-2, मतलब जैसे अगर ये सपोज आपका 3 बिट काउंटर है तो जो 7 है वहाँ से 7 काउंट करेगा, 6 काउंट करेगा। इस टाइप से वो डाउन काउंट करते करते 0 तक भी आएगा। तो ये आपका अप काउंटर हो गया, ये आपका डाउन काउंटर हो गया। तो उम्मीद करता हूँ अप और डाउन काउंटर की डेफिनेशन आपको समझ में आ गई। अब यहाँ जो पर्टिकुलर काउंटर हम डिज़ाइन करने वाले हैं, इस काउंटर में हम अप भी काउंट कर पाएंगे और डाउन भी काउंट कर पाएंगे। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही हो जाता है कि जब भी आपको एग्जाम में किसी भी क्वेश्चन को अगर आप अटेम्प्ट कर रहे हैं, किसी भी सब्जेक्ट में आप अटेम्प्ट कर रहे हैं क्वेश्चन को, तो वहाँ सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि आप एक डायग्राम अगर अच्छे से बना देते हैं तो आपका जो फर्स्ट इंप्रेशन एग्जामिनर पर होता है वो बहुत अच्छा हो जाता है कि स्टूडेंट्स को डायग्राम बहुत अच्छे से पता है। और जब डायग्राम अच्छा होता है तो फिर हम आसानी से, अगर डायग्राम बना पा रहे हैं तो हम उसको एक्सप्लेन भी आसानी से कर सकते हैं। अगर हमने डायग्राम को समझ करके याद किया है तो आसानी से आप उसको एक्सप्लेन भी कर पाएंगे, और एक्सप्लेन करेंगे तो अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे, और अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे तो अच्छे परसेंटेज बन जाएंगे, और यही अल्टीमेटली हमारा एक एम होता है। तो चलिए आइए हम बात करते हैं सब डाउन काउंटर की। अप डाउन काउंटर को बनाने के लिए देखिए, सबसे पहले यहाँ पर जो पर्टिकुलर अप डाउन काउंटर हम बना रहे हैं, ये काउंटर 3 बिट का काउंटर होगा। मतलब यहाँ पर मैं 3 फ्लिप फ्लॉप यूज़ करूँगा और ये तीनों ही फ्लिप फ्लॉप T फ्लिप फ्लॉप होंगे। देखिए, मैं सिस्टमेटिक वे में इस काउंटर को
का डायग्राम मैं आपके सामने एक ही स्टेप में सीधा एक डायग्राम लेकर के आ जाऊं और मैं आपको एक्सप्लेन करने लग जाऊं, ऐसा मैं नहीं कर रहा हूं। उसके पीछे मेरा कारण सिर्फ यही है कि मैं आपको एक सिस्टमेटिक वे में डायग्राम बनाना सिखाना चाहता हूं कि किस टाइप से आप आसानी से एग्ज़ाम में अपना डायग्राम बनाएं, याद रखें और उससे आपको एग्ज़ाम में किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। तो आइए 3 बिट काउंटर के लिए, जैसा कि हम पिछले वीडियो लेक्चर में भी देखते हुए आए हैं, हमें 3 फ्लिप फ्लॉप्स की आवश्यकता होगी। तो 3 फ्लिप फ्लॉप आप सबसे पहले बना लें। ये 3 फ्लिप फ्लॉप मैंने बना लिए। अब इन 3 फ्लिप फ्लॉप को बनाने के बाद देखिए जो अगला इंपॉर्टेंट स्टेप आपका होगा यहाँ पर, वो ये होगा, आपको ये याद रखना है कि मैं तीनों टी फ्लिप फ्लॉप यूज़ करने वाला हूँ। तो मैं इनको नॉमेनक्लेट कर देता हूँ। ये मेरा फ्लिप फ्लॉप 0 है, ये फ्लिप फ्लॉप 1 है, ये फ्लिप फ्लॉप 2 है। मतलब ये मेरा 0 बिट, 1 बिट और 2 बिट होगा। इसका जो आउटपुट Q होगा उसको मैं Q0 कह रहा हूँ, और यहाँ पर Q0 और Q0 बार दोनों अवेलेबल होंगे। ये Q1 होगा, तो ये Q1 बार होगा। फ्लिप फ्लॉप के जो आउटपुट्स होते हैं उन आउटपुट में हमने पिछले वीडियो लेक्चर में आपको बहुत अच्छे से समझाया है, या फ्लिप फ्लॉप्स के वीडियो लेक्चर में हमने बहुत अच्छे से समझाया है कि आपको फ्लिप फ्लॉप में कितने आउटपुट मिलते हैं और उनका मीनिंग क्या है, ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होते हैं। इसके बारे में हम बहुत डिटेल में डिस्कशन कर चुके हैं। ये आपके इनपुट्स हो जाएंगे T0, T1 और T2। अब जब इसका डायग्राम बनाएंगे तो डायग्राम बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ जो एक चेंज आ रहा है वो ये है कि आप इस चीज़ को याद कर लें, अपने दिमाग में सेट कर लें कि ये जो पर्टिकुलर काउंटर है ये काउंटर सिंक्रोनस काउंटर है। और सिंक्रोनस काउंटर है, इसका मतलब ये हुआ कि इस काउंटर के जो ये तीनों ही क्लॉक इनपुट है वो तीनों ही क्लॉक इनपुट पर एक कॉमन क्लॉक जाएगी। मतलब ये हुआ कि हम जब इस काउंटर की बात करेंगे तो इस काउंटर में तीनों जो इनपुट है, इन तीनों इनपुट पर एक साथ क्लॉक लगी हुई रहेगी। तो यहाँ देखिए क्लॉक का तो कहानी हमारा क्लियर हो गया कि हमारा इनका जो इनपुट क्लॉक है वो क्लॉक तीनों में एक साथ जाएगा, इसको हम क्लॉक इनपुट बोल सकते हैं। और यही बेसिकली काउंट पल्स भी होगा, ये काउंट पल्स भी होगा। यहीं जब जब पल्स आएगी तब तब आपका फ्लिप फ्लॉप काउंट करेगा। इसमें अब हमें अप और डाउन दोनों काउंट करने का प्रोविजन डालना है, तो वो कैसे डलेगा देखिए। उसके लिए अब आप यहाँ पर ये दिमाग में सेट कर ले कि 2 इनपुट होंगे मेरे पास, एक होगा अप और एक होगा डाउन। उस इनपुट को बनाने से पहले आप अपने दिमाग में एक चीज़ ये सेट करें यहाँ पर कि ये जो पर्टिकुलर T2, T1 और T0 इनपुट्स हैं, ये इनपुट्स बेसिकली एक और गेट के इनपुट्स के आउटपुट होंगे। यहाँ पर देखिए ये मैंने एक और गेट बनाया, इस और गेट का आउटपुट वहाँ पर लगेगा। मैं थोड़ा सा यहाँ पर एक एरो बना दूँ ताकि ये हमारा एक प्रॉपर सिस्टमेटिक वे हो जाए रिप्रेजेंटेशन का। ये और गेट थोड़ा सा सुंदर हम बनाने की कोशिश करेंगे, वापस बना रहे हैं। यहाँ हम क्या कह रहे हैं कि एक और गेट का जो आउटपुट होगा वो आउटपुट आपको इस T0 पर लगाना है। ऐसे ही T1 पर भी जो आप इनपुट देंगे वो इनपुट एक और गेट का ही आउटपुट होगा। सिमिलरली T2 भी ऐसे ही होगा। तो देखिए एक सिमेट्री है, उस सिमेट्री को आप समझिए कि, और उस सिमेट्री को समझ करके जब हम लगाने जाएंगे, इनपुट्स लगाने जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली जो जो कंपोनेंट्स आने वो सारे कंपोनेंट आ जाएंगे, उनके इनपुट्स आ जाएंगे। अब मैं यहाँ से इस एंड से शुरू कर रहा हूँ। ये जो पर्टिकुलर और गेट है, इस और गेट के 2 इनपुट्स हैं। देखिए ये दोनों ही इनपुट आप समझिएगा, ये दोनों ही इनपुट 2 एंड गेट के आउटपुट होंगे। ये जो दोनों ही इनपुट है, ये दोनों ही इनपुट एंड गेट के आउटपुट होंगे। एंड गेट के आउटपुट होंगे, इसका मतलब यहाँ पर अब मुझे एंड गेट बनाना है। तो ये मैंने एक एंड गेट बना दिया और ये मैंने यहाँ पे एक दूसरा एंड गेट बना दिया। तो ये 2 एंड गेट बनाना है। हर एक केस में यही होगा, इसके लिए भी यही होने वाला है। इसके लिए भी आप ऐसा समझ लीजिए कि यहाँ पर एक एंड गेट होगा और ये जो दूसरा इनपुट है ये भी एक एंड गेट का आउटपुट होगा। तो ये दोनों के केस में हमने लगा दिए। अब ये जो एंड गेट्स आपने लगाए, इन एंड गेट्स के भी 2 इनपुट है। देखिए और गेट के इनपुट्स हो गए। ये जो फर्स्ट वाला है, इस पर फर्स्ट वाले पर भी मैं बना दूं, इस फर्स्ट वाले पर जो दोनों इनपुट होंगे वो दोनों इनपुट आप याद कर लें, सीधे ही आपके अप और डाउन होंगे। मतलब जो आपको काउंट करना है उस काउंट का ही नाम आपके वही दोनों इनपुट यहाँ पर होंगे।
मतलब ये जो आपका पहला इनपुट है, ये इनपुट आपका अप इनपुट है और ये डाउन इनपुट है। मतलब इसको 1 और 0 करने से, अगर अप को आपने 1 कर दिया तो आपका काउंटर अप काउंट करेगा, और अगर आपने डाउन को 1 कर दिया तो काउंटर डाउन काउंट करेगा। तो ये हमने क्या किया, तीनों ही और गेट के इनपुट्स बना दिए। अब ये जो एंड गेट है, देखिए इन एंड गेट के लिए आप समझिएगा, इन एंड गेट में एक तो आपका ये जो एंड गेट है, इस एंड गेट से ही इनपुट आ जाएगा, मतलब एक इनपुट तो यहीं से आ गया। दूसरा इनपुट देखिए आप, मैं इस Q0 से ले रहा हूँ, ये Q0 से, और इसका नीचे वाले का एक इनपुट आप इससे ले लेंगे, इस Q1 बार से। मतलब देखिए Q1 और Q1 बार दोनों ही ऊपर और नीचे एंड गेट में चले गए, और इस एंड गेट का इनपुट यहाँ से आ जाएगा। देखिए बहुत सिस्टमेटिक है। सिमिलरली इस एंड गेट का एक इनपुट तो आपका क्या हो जाएगा, यही डाउन काउंट हो जाएगा, और एक इनपुट आपका ये जो पर्टिकुलर आपने Q0 दे रखा है ये हो जाएगा। इसी टाइप से इसका एक इनपुट तो सीधे ये हो जाएगा, और दूसरा इनपुट आपका ये Q0 हो जाएगा। थोड़ा सा डायग्राम में आप समझ पा रहे होंगे, ये गेट्स काफ़ी छोटे बन गए हैं, लेकिन हम इनको नोमेनक्लेट भी कर देंगे, एंड एंड लिख देंगे ताकि आपको आसानी से और समझ में आ जाए। तो मेरे हिसाब से देखिए बहुत सिस्टमेटिक वे से जब मैं इसको बना रहा हूँ तो मेरे पास जितने भी इनपुट्स होने थे वो सभी इनपुट्स यहाँ पर कवर हो गए हैं, और सारा मुझे समझ में आ गया है कि कहाँ क्या कनेक्शन होगा। बस इसके अलावा और कोई कनेक्शन नहीं है। आपने सिस्टमेटिक वे में एंड गेट्स लगाए हैं और गेट्स लगाएं। ये एंड गेट है, जो मैं एंड लिख रहा हूँ, ये एंड गेट है। एंड गेट का सिंबल आप ऐसा हम बनाते हैं। अब यहाँ थोड़ा सा उल्टी डायरेक्शन में बनाया है, इसलिए थोड़ा सा आप ज्योमेट्री में पर ना जाए, थोड़ी ज्योमेट्री मेरी ख़राब है, ड्राइंग ख़राब है, सॉरी नॉट ज्योमेट्री। तो ज्योमेट्री का आप ज़्यादा टेंशन ना लें, ड्राइंग का ज़्यादा टेंशन ना लें। ये आपका Q2 है, ये मेरा आउटपुट रहेगा। एक Q1 आउटपुट यहाँ लूँगा मैं, और एक Q0 आउटपुट मैं यहाँ लूँगा। यही तीनों मेरे आउटपुट रहेंगे, मतलब मेरी जो स्टेट्स रहेंगी वो Q2, Q1 और Q0 रहेगी। और इनपुट्स क्या क्या है, देखिए ये मेरा काउंट पल्स है, यहाँ पर मेरी काउंट पल्स आएगी, और उस काउंट पल्स के साथ साथ मुझे इस काउंटर को एक और इन्फॉर्मेशन देनी होगी कि वो अप है कि डाउन है। अगर अप बराबर 1 है और डाउन बराबर 0 है तो आपका काउंटर अप काउंट करेगा, अप काउंट करेगा। अगर उल्टा है, अप बराबर 0 है और डाउन बराबर 1 है, तो आपका काउंटर डाउन काउंट करेगा। बस इतना ही आपका कंसेप्ट है, इतना आपने बना दिया, इतना ही आपको लिखना है। जब आप लिखने की बात करते हैं तो आपको यही वर्ड्स में लिखना है कि इस टाइप से हमने प्रत्येक इनपुट पर और गेट लगा रखा है, और गेट के एक इनपुट प्रीवियस स्टेट के एंड गेट के इनपुट हैं, और दूसरे इनपुट Q1 और Q1 बार हैं, या जो फ्लिप फ्लॉप के कॉम्प्लीमेंटेड और नॉन कॉम्प्लीमेंटेड आउटपुट है वो इनपुट्स हैं, और जो पहला और गेट है उसका इनपुट अप और डाउन इनपुट्स हैं। और क्लॉक सभी फ्लिप फ्लॉप्स पर हमने एक साथ लगा रखी है, और इस प्रकार से ये एक सिंक्रोनस काउंटर होता है। अब हम इसकी वर्किंग पर आ जाते हैं कि ये कैसे काम करेगा। वर्किंग समझने के लिए देखिए, हमने जैसा पिछले वीडियो लेक्चर्स में आपको बताया है, टी फ्लिप फ्लॉप, आपको टी फ्लिप फ्लॉप का ट्रुथ टेबल याद होना चाहिए। ट्रुथ टेबल बहुत सिंपल है टी फ्लिप फ्लॉप का। टी फ्लिप फ्लॉप बेसिकली टॉगल फ्लिप फ्लॉप कहलाता है। ये टॉगल करता है, टॉगल करता है मतलब इसका आउटपुट जो है, ये आउटपुट 0 से 1 और 1 से 0 होता है जब जब इनपुट 1 आता है। जब जब इनपुट अगर 1 आएगा, t बराबर 1 होगा, तो उस कंडीशन में आउटपुट टॉगल करेगा। 0 है तो 0 से 1 हो जाएगा, और 1 है तो 1 से 0 हो जाएगा। तो बस इसी कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए अब हम क्या करते हैं, देखिए इस पूरे काउंटर की वर्किंग को समझते हैं। तो देखिए मैं थोड़ा सा इसको ऊपर ले लेता हूँ। अब देखिए क्या होगा। इनिशियली अगर मान लेते हैं हम कि ये जो Q3, Q2 और Q1 ये 0 0 है, मतलब यहाँ 0 है, ये आउटपुट आपका 0 है, ये आउटपुट 0 है, और ये आउटपुट 0। अब देखिए यहाँ वर्किंग में, और जो हमने रिपल काउंटर और डिकेट काउंटर की वर्किंग बताई, उसमें एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। वहाँ हमने क्या किया, क्लॉक के साथ जैसे ही फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप पर क्लॉक आई, उसका जो आउटपुट में जो परिवर्तन हुआ, उस आउटपुट को हम लेते हुए आगे गए।
यहाँ ऑलरेडी जो इनपुट्स अवेलेबल है, जो आउटपुट्स अवेलेबल है, उसके अकॉर्डिंगली प्रोसेस होगा। देखिए कैसे, मेरे कहने का मतलब ये है कि ये जो क्लॉक इनपुट है, ये क्लॉक इनपुट सब पर एक साथ लग रहा है, तो जिस वक्त ये लगा उस वक्त जो इनपुट पर अवेलेबल है उससे हमारा काम सेट होगा। मतलब देखिए अभी क्लॉक नहीं आ रही, सपोज आपने अप इक्वल टू 1 कर रखा है और डाउन इक्वल टू आपने 0 कर रखा है, मतलब आप अप काउंट करना चाह रहे हैं, अभी स्टेट 0 0 0 है। आपको अप काउंट करने के लिए आपने यहाँ पर 1 दिया, यहाँ 0 दिया। अब क्लॉक अभी नहीं आई, क्लॉक आने से पहले आप ये पूरा का पूरा सेटअप आप सेट कर लीजिए। क्लॉक आने से पहले इस OR गेट में इनपुट 1 0 है, मतलब यहाँ पर 1 मिलेगा, ये आउटपुट 0 है और ये आउटपुट 1 है। क्यों 0 है? क्योंकि अभी हम स्टेट क्या मान के चल रहे हैं, 0 0 0 मान के चल रहे हैं, तो ये आउटपुट 0 है, ये 0 है, तो ये क्यू बार इसलिए कॉम्प्लीमेंट होगा। अब ये 1 है, लेकिन ये इधर से देखिए डाउन वाला 0 आ रहा है, तो ये इनपुट 0 हुआ। यहाँ एंड गेट पे देखिए ये 1 आ रहा है, लेकिन ये 0 है, इसलिए यहाँ पर भी 0 हुआ, तो ये भी 0 होगा। अब ये 0 है और ये आउटपुट हम 0 मान रहे हैं, तो फिर यहाँ पर भी 1 है। फिर इस एंड गेट का आउटपुट देखिए, ये 1 है, ये 0 है, तो यहाँ पर भी 0 होगा, और ये 0 है, इसका मतलब यहाँ 0 इंटू 1, यहाँ पर भी मुझे 0 मिलेगा, यहाँ 0 मिलेगा, और यहाँ 0 मिल रहा है, यहाँ ऊपर से 0 ही आ रहा है, 0 आ रहा है, तो यहाँ भी 0 और 0 का और 0 होगा। अब देखिए, मतलब आपके पास जब क्लॉक आ रही है तब आपको ये देखना है कि ये जो T2 है, T1 है और T0 है, इन पर क्या इनपुट अवेलेबल है। तो जब क्लॉक आई, किस कंडीशन में, जब मैंने अप 1 कर रखा है और डाउन 0 कर रखा है, उस वक्त जब क्लॉक आई तो T0 पर 1 है, T1 पर 0 है और T2 पर 0 है। मतलब सिर्फ ये जो पहला आपका फ्लिप फ्लॉप है, ये फ्लिप फ्लॉप क्या करने वाला है, टॉगल करेगा। होता क्या है, काउंट पल्स आने का मतलब ये होता है कि काउंट पल्स जैसे ही आई, काउंट अपना स्टेट चेंज कर लेगा फिर से। जब क्लॉक पल्स आएगी, जैसे मान लो आपने इसको एक बार नेगेटिव एज पर रखा, तो ये एक बार नेगेटिव एज जैसे ही आएगा, उसके बाद में ये फिर से क्या होगा, अपना इस स्टेट में आ जाएगा। जब तक अगला काउंट नहीं आएगा तब तक आप, जब तक अगला क्लॉक नहीं दोगे या काउंट नहीं दोगे, तब तक ये डाउन नहीं आएगा, और डाउन नहीं आएगा तो नेगेटिव एज नहीं आएगी, और नेगेटिव एज नहीं आएगी तो फ्लिप फ्लॉप एक्टिवेट नहीं होगा, चाहे यहाँ इनपुट में चेंजेस आ जाए। तो फ्लिप फ्लॉप तभी चेंज हो, आउटपुट जब भी चेंज करेगा जब आपके क्लॉक पल्सेस आएंगे। तो देखिए इनिशियली जब पहली क्लॉक पल्स आ रही है तब यहाँ सिर्फ T0 पर 1 है और T0 पर 1 है, इसका मतलब ये जो फ्लिप फ्लॉप 0 है ये टॉगल करेगा, और ये टॉगल करेगा तो ये जो आउटपुट 0 अभी हमने बनाया था, ये आउटपुट 0 से अब हो जाएगा अपना 1। मतलब पहली क्लॉक पर ये 0 से 1 हो गया, लेकिन आगे क्या था, देखिए आगे ऑलरेडी 0 0 था, इसलिए आगे कोई चेंज नहीं हुआ। अब क्लॉक आने से पहले, क्लॉक आने से पहले देखिए ये 1 हुआ, तो इस 1 की वजह से आगे क्या कहानी चेंज हो रही वो अपन देखिए। ये 1 जैसे ही होगा तो यहाँ पर 0 हो गया। अब ये 0 है, ये 0 है, मतलब ये वाला तो 0 बना रहेगा, ये भी 0 बना रहेगा, डाउन वाले पोर्शन में कहीं कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ एक चेंज हो रहा है, ये 1 अप में और ये 1 हो गया, इसलिए ये 1 1 एंड होकर के यहाँ 1 हो गया। यहाँ 1 होने से देखिए, यहाँ 1 होने से हमें सिर्फ अभी हम देखिए, अभी इस पर्टिकुलर केस में ये जो बाकी कॉम्बिनेशनल सर्किट्स हैं, कॉम्बिनेशनल सर्किट्स वो सर्किट्स होते हैं जिनके इनपुट पर चेंज होने पर आउटपुट चेंज हो जाता है। सिक्वेंशियल सर्किट जब तक क्लॉक नहीं आएगी तब तक कोई चेंजेस नहीं होने वाले, है ना। तो ये क्लॉक पल्स से ही एक्टिवेट होंगे, और बाकी ये जो पार्ट है, ये पार्ट में तो चेंजेस हो जाएंगे। तो यहाँ 1 आया, यहाँ 1 आया, तो यहाँ 1 हो गया। अब ये 1 0 का और हुआ तो यहाँ भी 1 हो गया। यहाँ मैं 1 कर देता हूं। अब ये 1 और ये 0, क्योंकि यहाँ तो चेंज अभी जब तक नहीं होगा जब तक अगली क्लॉक नहीं आई, तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ कोई चेंज नहीं है। तो देखिए आउटपुट चेंज नहीं हो रहा है, आउटपुट अभी भी 0 0 1 बना हुआ है, लेकिन बाकी जो ये गेट्स है, इन गेट्स के आउटपुट में हमें चेंजेस मिल रही है। यहाँ 1 आया, यहाँ 0 आया, तो ये 0, बाकी कहानी वैसी की वैसी। अब क्या होगा, देखिए यहाँ अप 1 है, डाउन 0 है, तो यहाँ तो ओर पर, इस ओर पर तो हमेशा 1 बना रहेगा, मतलब जब जब क्लॉक आएगी ये तो 1 से 0 0 से 1 होता रहेगा। तो अगली क्लॉक आते ही ये फिर से टॉगल हुआ, टॉगल हुआ, इसका मतलब ये फिर से 1 से क्या हुआ, 0 हुआ। अब जब क्लॉक आई तभी ये भी टॉगल करेगा, क्योंकि इसका भी इनपुट 1 था। अब इसका इनपुट 1 था तो टॉगल हुआ, इसका मतलब ये जो आउटपुट था मेरा, ये आउटपुट भी क्या हो गया, 0 से 1 हो गया।
लेकिन यहाँ जीरो था तो यहाँ मुझे कोई टॉगल नहीं मिला। तो देखिए मेरे पास जो अगली स्टेट मुझे मिल रही है वो स्टेट मिल रही है ये Q2 0, Q1 1 और Q0 0, मतलब 0 1 0। ये आपका टॉगल हो गया। फिर से वही, जो हमारे पास अब जो नई स्टेट्स आउटपुट में हो गई इसके अकॉर्डिंगली हम एंड गेट के और और गेट के आउटपुट चेंज कर लेते हैं। यहाँ फिर जीरो हो गया, अब ये जीरो हो गया तो यहाँ भी फिर से जीरो हो गया, और ये जीरो हो गया तो यहाँ पर जीरो हो गया। यहाँ जीरो हुआ तो यहाँ वन हो गया, यहाँ वन हुआ लेकिन यहाँ एक जीरो आ रहा है, इसलिए ये नीचे वाला पोर्शन में कोई चेंजेस नहीं हुए। ये वन हो गया, ये जीरो हो गया, अब ये जीरो हो गया तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला क्योंकि इधर एंड गेट है, 0 0 0 ही रहेगा। लेकिन यहाँ फर्क पड़ गया। क्या फर्क पड़ा? यहाँ इस पर्टिकुलर केस में अभी देखिए ये जीरो हो गया और ये जीरो हो गया तो इस एंड गेट का आउटपुट जीरो हो गया, और जीरो और वन का एंड भी क्या होगा? जीरो होगा, मतलब यहां पर भी कोई फर्क नहीं पड़ा, तो ये भी जीरो ही बना हुआ है। मतलब अभी हमारी स्टेट क्या हो गई? देखिए आउटपुट स्टेट मुझे क्या मिल रही है? 0 1 0 मिल रही है आउटपुट स्टेट, मतलब ये Q2 Q1 और Q0। तो ये जीरो है, ये वन है और ये जीरो है, हम इसी स्टेट पे खड़े हैं 0 1 0 पर। अब क्या होने वाला है? अब हम ये देखें कि अगली क्लॉक पर सिर्फ इस T0 पर देखिए 1 है, T0 पर 1 है, T1 पर 0 है और T2 पर 0 है, मतलब ये दोनों ही चेंज नहीं होने वाले। सिर्फ पहला जो फ्लिप फ्लॉप है यही फ्लिप फ्लॉप टॉगल करेगा, तो ये 0 से 1 हो गया, ये 1 हो गया, यही चाहिए भी हमें, 0 1 1 ही तो चाहिए। तो देखिए क्या हुआ, यहां आपका फिर अब चेंज हो गया, ये आपका 0 से 1 हो गया, ये 0 से 1 हो गया, और इधर तो कुछ टॉगल नहीं हुआ, ये 1 ही बना हुआ है क्योंकि ये इनपुट 0 था। लेकिन अब इस 1 की वजह से, इस 1 की वजह से देखिए ऊपर 1 हुआ, नीचे 0 हो गया। हालांकि नीचे वाला पोर्शन डाउन जब अपन करेंगे तभी एक्टिवेट होगा, इसलिए अभी नीचे वाले पोर्शन से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा, ये सब नीचे 0 0 ही रहेंगे। लेकिन इसकी वजह से, इस 1 की वजह से देखिए फिर यहाँ पर 1 हुआ, और यहाँ अगर 1 हो गया तो इस 1 की वजह से ये और गेट का आउटपुट भी चेंज हो गया, ये भी 1 हो गया, ये 1 जैसा था वैसा बना हुआ है। और ये 1 होने से देखिए क्या हुआ, ये 1 होने से ये अब ये 1 जा रहा और ये 1 जा रहा, तो ये दोनों 1 1 करके यहाँ पे इन्होंने इसको 1 कर दिया और इसको 1 कर दिया, तो इस 1 और 0 ने यहाँ पर 1 कर दिया। मतलब अब अगली स्टेज पे बहुत बड़ा कुछ होने वाला है। क्यों? क्योंकि देखिए इस T0 पर भी 1 आ गया, इस T1 पर भी 1 आ गया और इस T2 पर भी 1 आ गया। मतलब अभी जो स्टेट 0 1 1 है उसमें बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। क्या होगा देखिए, जैसे ही क्लॉक आई इस T0 का 1 से, अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ, रेड ले लेता हूँ या ब्लू ले लेता हूँ, ये अब कट के 0, यहाँ पर भी 1 है इसलिए ये कट के 0, और यहाँ पर भी 1 है इसलिए ये कट के 0 से 1, मतलब 1 0 0। और होना भी चाहिए था अगले क्लॉक पर, अगर चूंकि ये 1 था तो 1 से 0 टॉगल हुआ, ये भी टॉगल हुआ और ये भी टॉगल हुआ, तो अगली जो स्टेट आई वो हो गई 1 0 0। स्टूडेंट्स इस प्रकार से आप एग्जाम में लिख सकते हैं, एक स्टेप आप चला करके बता सकते हैं कि इस टाइप से काउंटर काउंट करता जाएगा, अगली काउंट पल्स आएगी तो उन अगली काउंट पल्स पे ये चलता चलता आगे चलता जाएगा। अब मैं क्या करता हूं, देखिए इस चेंज के बाद पहले इसको मैं सेट कर लेता हूं, है ना। इस चेंज के अकॉर्डिंगली हम यहाँ पर ये देख लें कि ये 0 है और अब ये 0 है, तो देखिए ये आउटपुट आपका 0 हो जाएगा, और ये आउटपुट 0 हुआ तो और दोनों का और भी 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर 0 हो गया था तो ये भी 0 हो जाएगा, और ये 0 0 है तो यहाँ पर भी 0 हो जाएगा। हालांकि ये 0 इस 0 होने की वजह से यहाँ पर 1 हो गया, लेकिन नीचे इसमें एक एंड गेट में नीचे 1 आ ही रहा है, 0 आ ही रहा है, ये 0 आ रहा है, यहाँ 0 से 1 हो गया, यहाँ 0 से 1 हो गया, और ये 1 से यहाँ 0 हो गया, इस यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ रहा। पर ये चूंकि डाउन 0 आ रहा है इसलिए इसमें 0 रहेगा और इसमें 0 रहेगा, तो ये नीचे वाला पोर्शन 0 ही रहेगा। अब देखिए यहाँ तक चलने के बाद हम इस वाले चेंज को करके देखते हैं। इस चेंज को करने का मतलब ये कि अगर यहाँ आप कोई इस अप को 0 कर दे और डाउन को 1 कर दे तो क्या होगा, काउंटर मेरा डाउन काउंट स्टार्ट करेगा। जैसे ही मैं ये 0 1 करूंगा, क्लॉक पल्स आने से पहले ये जो एंड गेट और गेट्स लगे हैं इनके सब के आउटपुट सब मॉडिफाई मुझे करने पड़ेंगे, क्योंकि ये अब 0 हो गया। देखिए मैं फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट चेंज नहीं करूंगा जब तक क्लॉक पल्स नहीं आएगी। अब 0 हो गया,
अप 0 हो गया, डाउन 1 हो गया, मतलब इस फ्लिप फ्लॉप पर तो 1 अभी बना रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ये और गेट है। ये 0 होने की वजह से इस एंड गेट का 0 0 से 0 आउटपुट हो गया, और ये भी 0 है और ये 0 है, तो 0 0 से 0, ये इधर की कहानी तो पूरी सही है। डाउन में क्या होगा, देखिए डाउन में ये 1 आ गया, ये 1 आ गया और ये 1 आ गया। अब ये 1 1 का एंड 1 हो गया, और ये 1 हो गया तो यहाँ 1 हो गया, और यहाँ 1 हो गया, तो ये फिर 0 से अब 1 हो गया है। हम फ्लिप फ्लॉप की बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ ये जो बीच में जो कॉम्बिनेशनल सर्किट्स लगे हुए हैं, एंड गेट्स लगे हुए हैं, और गेट्स लगे हुए हैं, उनके आउटपुट को हम, चूंकि ये चेंज किया तो इनमें सब में चेंज होगा, तो ये चेंज हो गया। देखिए अब ये 1 इधर आया, और यहाँ ऊपर 0 था तो यहाँ नीचे 1 है, तो ये 1 और 1 यहाँ भी 1 हो गया, और ये 1 हो गया, तो यहाँ पर भी क्या हो गया 1, और 1 0 का, और यहाँ पर भी 1। मतलब अब देखिए कहानी बदल गई। जैसे ही आपने अप 0 कर दिया, डाउन 1 कर दिया, तो हमारा जो पर्टिकुलर, ये जो पर्टिकुलर फ्लिप फ्लॉप है, इस पर्टिकुलर फ्लिप फ्लॉप में फिर से T2 T1 और T0 तीनों ही जगह, देखिए मैं सर्कल बना के बता रहा हूं, ये T0 पर 1, T1 पर 1 और T2 पर ये 1, तीनों ही फ्लिप फ्लॉप पर 1 आ गया। और तीनों ही फ्लिप फ्लॉप पर 1 आ गया, इसका मतलब तीनों ही टॉगल करेंगे जैसे ही क्लॉक पल्स आएगी, और टॉगल करेंगे इसका मतलब ये 0 से 1, ये 0 से 1, और ये 1 से 0। मतलब देखिए हमारा फ्लिप फ्लॉप वापस 0 1 1 पे चला गया। तो जैसे ही आपने डाउन हाई किया, अब 0 किया, तो ये फ्लिप फ्लॉप इधर काउंट करना स्टार्ट कर देगा। अगले क्लॉक पल्स पे फिर से ये सब चेंज होंगे, और फिर क्लॉक पल्स आते ही आपका काउंटर 0 1 0 कर देगा। फिर अगर आपने ये चेंज कर दिया, अप 1 कर दिया, डाउन 0 कर दिया, तो फिर चेंज हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स इस टाइप से आपका ये जो अप डाउन काउंटर है, ये अप डाउन काउंटर अप भी काउंट कर सकता है, डाउन भी काउंट कर सकता है। इंपॉर्टेंट सिर्फ ये बन जाता है कि आपको अगर एग्जाम में ये पूछा जाता है कि अप डाउन काउंटर को आप समझाइए, तो आप सिंपली पहले ये बताएं कि काउंटर काउंट करता है, फ्लिप फ्लॉप्स कितने लगते हैं, इस कितने बिट का काउंटर के क्या स्टेट्स रहती हैं, और अप डाउन काउंटर जैसा कि नाम से ही हमें समझ में आ रहा है कि अप भी काउंट कर सकता है और डाउन भी काउंट कर सकता है, तो अप और डाउन दोनों तरफ काउंट करेगा। और इसका जो लॉजिक सर्किट है या ब्लॉक डायग्राम है वो ये है। इस टाइप से आप 3 बिट का हमने बनाया, 4 बिट बनाएंगे तो ये कई कॉम्बिनेशन आगे बढ़ता जाएगा, 5 बिट और आगे बढ़ जाएगा, 6 बिट और आगे बढ़ जाएगा, 4 फ्लिप फ्लॉप, 5 फ्लिप फ्लॉप, 6 फ्लिप फ्लॉप से। अब फिर आप क्या करें, ये सर्किट बना करके 1 या 2 स्टेप्स में आप इस टाइप से उसको आगे बढ़ाना, अप काउंट करना और डाउन काउंट करना, इन अप और डाउन को चेंज करके एक्सप्लेन कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपने इतना भी लिख दिया तो ये मोर देन सफिशिएंट है इस स्तर पर, क्योंकि अभी आप जो विषय पढ़ रहे हैं, FEEE विषय पढ़ रहे हैं, उस FEEE विषय में अगर आप काउंटर को इस टाइप से एक्सप्लेन कर देते हैं तो एग्जामिनर 101% आपसे इंप्रेस होगा और आपको बहुत अच्छे मार्क्स देगा। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया है। वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और इलेक्स ग्रुप पर बने रहें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।